नमस्कार। आज हम उस महाकाव्य पर बात करने वाले हैं जो सदियों से हमारी रग रग में बसा है, वाल्मीकि रामायण। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये अपने आप में जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक पूरा मार्गदर्शक है। तो इस चर्चा में हम इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। जीवन दर्शन, अयोध्या से वनवास, सीताहरण का संघर्ष, लंका युद्ध, राम राज्य और इसका अमर संदेश। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, जीवन दर्शन। महर्षि वाल्मीकि की ये रचना सच कहूं तो एक आईने की तरह है। ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, बल्कि सिखाती है कि जिंदगी जीनी कैसे है। हर युग में, हर स्थिति में ये हमें रास्ता दिखाती है। और इस दर्शन के केंद्र में है भगवान राम। एक शब्द जो उन्हें सबसे बेहतर बयान करता है वो है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी एक आदर्श पुरुष। उन्होंने धर्म और मर्यादा को जिस तरह से जिया, वो एक ऐसी मिसाल कायम करता है कि अपने कर्तव्यों को आखिर निभाना कैसे चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अयोध्या से वनवास का सफर। जरा इस क्रम पर गौर कीजिए। अयोध्या जैसी समृद्ध नगरी में जन्म, फिर सीताजी से विवाह, सब कुछ कितना अद्भुत चल रहा था ना। लेकिन तभी आती है सबसे बड़ी विडंबना। ठीक उस पल जब राम को राजा बनने वाला था, उन्हें 14 साल के वनवास पर भेज दिया जाता है। इसे कहते हैं सबसे बड़ा त्याग। रानी कैकेयी के वरदान के आगे बिना एक शब्द कहे, बिना किसी विरोध के, राम अपना राजपाट छोड़ देते हैं और उनके साथ चल पड़ते हैं उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण। एक राजकुमार का धर्म के खातिर अपना सब कुछ ऐसे खुशी खुशी त्याग देना वाकई हैरान करता है। 14 साल, ये कोई छोटा समय नहीं होता। एक तरफ राम इन 14 सालों की कठिनाइयों की आग में तपकर धर्म की स्थापना कर रहे थे, और दूसरी तरफ अयोध्या में भरत, भाई का प्रेम देखिए। उन्होंने सिंहासन ठुकरा दिया, राम की खड़ाउन गद्दी पर रखी और सिर्फ एक सेवक बनकर राज्य चलाया। इसी के साथ हम पहुंचते हैं तीसरे हिस्से पर, जो इस महाकाव्य का सबसे बड़ा मोड़ है, सीताहरण और उनका संघर्ष। अब जंगल में सब शांत नहीं था। राम और लक्ष्मण ने वहां ऋषियों की रक्षा की और कई राक्षसों का वध किया। और इसी दौरान शूर्पणखा का प्रसंग आता है, जिसकी नाक लक्ष्मण जी क्रोध में आकर काट देते हैं। बस यही वो चिंगारी थी जिसने उसके भाई रावण को उकसाया, और फिर छल और कपट का सहारा लेकर रावण ने सीता का हरण किया। यहां से पूरी कथा ही बदल जाती है। और यही हमें ले आता है चौथे हिस्से पर, लंका युद्ध और विजय। सीता जी की खोज का ये सफर बहुत ही रोचक है। पहले हनुमान जी और सुग्रीव से मुलाकात होती है। हनुमान जी का समर्पण देखिए, उनकी असीम श्रद्धा और शक्ति ही थी जो उन्हें समुद्र पार लंका ले गई। वहां उन्होंने सीता जी को ढूंढा, उन्हें धाड़स बंधाया और वापस आते आते रावण की लंका में आग लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर दिया। ये टकराव सिर्फ 2 सेनाओं का नहीं था, इसे ध्यान से समझिए। एक तरफ राम है जो सत्य, धर्म और त्याग के प्रतीक हैं, और उनके सामने खड़ा है रावण, जो अहंकार, अधर्म और घमंड का पहाड़ है। ये असल में सच्चे धर्म और विशाल अहंकार के बीच की टक्कर थी। और नतीजा हम सब जानते हैं। राम ने रावण का वध किया और सीता जी को मुक्त कराया। बुराई पर अच्छाई की ये जीत इतनी विशाल थी कि आज सैकड़ों बाद भी हम इसे दशहरा या विजयादशमी के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, राम राज्य की स्थापना और लव कुश का प्रसंग। वनवास पूरा करके राम जब अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत देखने लायक था, और वहीं से शुरुआत हुई राम राज्य की। आज भी हम एक आदर्श शासन के लिए राम राज्य का उदाहरण देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे संतुलित और न्यायपूर्ण समाज का प्रतीक है जहां हर नागरिक पूरी तरह से सुखी और समृद्ध था। लेकिन कथा यहां खत्म नहीं होती। बाद की परिस्थितियों के चलते सीता जी को वनवास स्वीकार करना पड़ता है और वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं। वहीं लव और कुश का जन्म होता है, और आगे चलकर यही दोनों बच्चे इस महान कथा को गाकर समाज में सत्य और धर्म का संदेश फैलाते हैं। आखिर में बढ़ते हैं छठे और अंतिम हिस्से की ओर, इस महाकाव्य का अमर संदेश। रामायण के हर किरदार को अगर आप ध्यान से देखें तो वो हमारे लिए एक नैतिक मार्गदर्शक का काम करते हैं। राम एक आदर्श पुत्र और राजा, सीता आदर्श नारी का प्रतीक, लक्ष्मण का अपने भाई के लिए अटूट समर्पण, और हनुमान जी
जिनकी निष्काम भक्ति और सेवा की कोई तुलना ही नहीं है। हर किरदार हमें सिखाता है कि जीवन की अलग अलग भूमिकाओं में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? सत्य, धर्म, त्याग, प्रेम और कर्तव्य। ये वो मूल गुण हैं जो रामायण हमें सिखाता है। ये कथा हमें लगातार प्रेरणा देती है कि चाहे जो भी हो जाए, हमें सही और धर्म के रास्ते पर ही चलना है। और जाते जाते एक सवाल है जिस पर गौर जरूर कीजिएगा। क्या अहंकार का अंत हमेशा निश्चित होता है? रावण का पतन हमें साफ साफ बताता है कि अहंकार और अधर्म चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना लगते हों, उनका विनाश तय है। तो आज की इस आधुनिक दुनिया में हम धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलते हुए अपने अहंकार को कैसे काबू में रख सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।